उस रात जंगल में कुछ जादुई होने वाला था। तारा अपनी खोई बिल्ली मोमो को ढूंढ रही थी। अचानक उसे दिखा कुछ चमकता हुआ। क्या ये वही था जिसे तारा ढूंढ रही थी? एक शांत बगीचा चांदनी में नहाया हुआ, आसमान में टिमटिमाते तारे और चारों ओर हल्की चमक वाली फूलों और पेड़ों की रोशनी। तारा अपनी खिड़की से बाहर झांकती है, मुस्कुराते हुए। उसकी गोद में है मोमो, प्यारा बिल्ली का बच्चा। मोमो उत्सुकता से उछलकर बगीचे की घास में कूद जाता है। तारा हाथ में टॉर्च लेकर मोमो के पीछे बगीचे में चल पड़ती है। झाड़ियों के बीच में चमचमाता एक जादुई कंचा दिखाई देता है। मोमो उसे कौतूहल से सूंघता है और पंजा मारता है। तारा चकित हो जाती है जब वह कंचा अपने हाथों में उठाती है। वह और भी तेज चमकने लगता है। जैसे ही मोमो उसका स्पर्श करता है, कंचा चमक उठता है और अचानक एक जादुई हवा में पत्तियां तारा और मोमो के चारों ओर घूमने लगती है। मोमो हैरानी से देखता है। उसे महसूस होता है कि वह अब बोल सकता है। तारा अपनी दोनों हथेलियां गालों पर रखती है, चौंक कर देखती है। मोमो उसकी बगल में खड़ा है। फिर दोनों जोर जोर से हंसते हैं, तारों भरे आसमान के नीचे। मोमो एक टहनी पर बैठकर गाना गाने लगता है, शरारती अंदाज में। तारा घास पर घूमते हुए नाचती है जैसे जादू हो गया हो। फिर दोनों घास पर लेट जाते हैं, आकाश की ओर देखते हुए, एक सपना साझा करते हुए। मोमो उसके कान में दोस्त की तरह कुछ फुसफुसाता है। तारा थोड़ा उदास होकर अपने दिल की बात कहती है। मोमो ध्यान से सुनता है। मोमो अपना नन्हा पंजा तारा के कंधे पर रखकर उसे ढांढस देता है। फिर कल्पना में दोनों एक गुब्बारे में उड़ते हैं, चांद की सैर पर निकलते हैं। लेकिन अब कंचे की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। मोमो कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज धीरे धीरे खोने लगती है। तारा और मोमो एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। विदा का पल है। तारा आंसू भरी आंखों से मोमो को कसकर गले लगाती है और कंचा चमकते हुए कणों में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाता है।